नमस्कार साथियों, मैं रंजीत चौहान। अब चमार जात का भी इंसान मंदिर का पुजारी बन सकता है, शंकराचार्य बन सकता है। ये आदेश माननीय न्यायालय ने दिया है। अब कोई भी दलित हो, कोई भी ओबीसी हो, वो मंदिर का पुजारी शंकराचार्य बन सकता है। ये आदेश माननीय न्यायालय ने दिया है। ये ताकत ये संविधान ने दिया है। ये ताकत बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, किसी धर्म शास्त्र ने दिया है, किसी वेद पुराण ने दिया है। ये ताकत दिया है देश के संविधान ने, देश की अदालत ने। अगर कोई किसी दलित को, ओबीसी को अगर पुजारी बनने से रोकेगा तो वो समझ लीजिए कि कोर्ट की अवमानना कर रहा है। फिर कोर्ट से अपने तरीके से सजा देगा, कोर्ट उससे अपने तरीके से निपटेगा। ये फैसला उस समय आया है जब देश में जातवाद की जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही हैं। लोग जातियों पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, देश पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, देश की एकता पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। अपनी जात को लेकर लोग ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। ऐसे समय में माननीय न्यायालय का एक आदेश आ गया है। मनुवादियों को इससे बहुत बड़ा झटका लगा है। मनुवादी अब रो रहे हैं, मनुवादी अब सर पटक रहे हैं कि न्यायालय किस ओर जा रहा है। इससे पहले न्यायालय कभी ऐसे फैसले नहीं सुनाता था, न्यायालय कभी धर्म पर बात नहीं करता था, लेकिन अब न्यायालय धर्म पर भी बात करने लगा है। धर्म में जो बुराइयां हैं उन पर भी बात करने लगा है। दोस्तों, मैं चाहता हूं इस खबर को ध्यान सुनिएगा, लेकिन एक सच और बता दें। देश का संविधान हो या देश के असली जो पुराण हो, वेद हो, वो कहते हैं कि मंदिर में पूजा कोई भी कर सकता है। विशेष जात के लोगों को यह अधिकार नहीं है कि वही पूजा करें। उन्हें ब्रह्मा ने बनाकर नहीं भेजा है, उन्हें ईश्वर ने बनाकर नहीं भेजा है कि आप ही पूजा कर सकते हो, कोई भी पूजा कर सकता है। लेकिन ये हमारे समाज में बैठे हुए कुछ मनुवादी लोग हैं जो अपने आप को ब्रह्मा का अवतार समझते हैं। ऐसे लोगों की सोच है कि पूजा करने का अधिकार सिर्फ उनको ही है। ये सरासर गलत है। देखिए, आपके सामने मैं खबर दिखाने जा रहा हूँ और इस खबर को ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है किसी विशेष जात का या वंश का ही नहीं हो सकता मंदिर का पुजारी। धर्म में ऐसा नहीं लिखा। हाई कोर्ट, माननीय न्यायालय का यह आदेश आ गया है। मंदिर का पुजारी किसी विशेष जात या फिर वंश परंपरा का ही हो, ऐसा कहीं भी धर्म ग्रंथों में नहीं लिखा है। इसके अलावा संविधान भी ऐसी किसी परंपरा को संरक्षण नहीं देता है। मंदिरों में पुजारी की भर्ती के लिए एक मामले की सुनवाई करते हुए केरल हाई कोर्ट ने यह बात कही है। मंदिर का पुजारी किसी खास जाति या फिर वंश का जुड़ा व्यक्ति होगा, यह धर्म सम्मत नहीं है। केरल हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह बात कही है। अदालत ने कहा है कि यह हिंदू धर्म के ग्रंथों में कहीं भी वर्णित नहीं है कि किसी विशेष जात का शख्स ही मंदिर का पुजारी हो सकता है, फिर किसी वंश का व्यक्ति ही बन सकता है। यदि कोई ऐसा चाहता है तो किसी खास जात के लोग ही मंदिर पुजारी हों तो उसे संविधान से भी कोई संरक्षण नहीं मिल सकता है। जस्टिस राजा विजयराघवन और जस्टिस केवी जयकुमार ने त्रावणकोर देवाश्रम बोर्ड और केरल देवाश्रम रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से सिर्फ तंत्र विद्यालयों और की ओर से अनुभव प्रमाण पत्र रखने वालों की भर्ती पर यह बात कही है। दोस्तों, हमारा संविधान, हमारा जो अदालत है, हमारी जो कोर्ट है, कचहरी है, उनकी यही सबसे बड़ी चाहत होती है कि समाज में जो निचले पायदान का व्यक्ति हो उससे भी बराबर न्याय मिले। संविधान जो यही कहता है कि निचले स्तर पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, जो शोषित है, उसको भी बराबर अधिकार मिले। BR गवई का यही कहना है कि संविधान इस बात की तस्दीक करता है, संविधान ताकत देता है कि सबसे निचले पायदान पर व्यक्ति को भी न्याय मिले। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सवर्णों को या ऊंची जात वालों को ही न्याय अधिकार है कि मंदिर के पुजारी बने। सबको अधिकार है, पुजारी बन सकते हैं, सबको अधिकार है। जय हिंद, जय भारत।